वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्कमानिस्तान। शहबाज शरीफ ने यादगार गैर जानिबदारी पर फूल चढ़ाए। तुर्क, रूसी और उज़्बेक सदूर ने भी खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म आज अशकाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। आलमी साल बराए अमन व एतमाद, दिन बराए गैर जानिबदारी फोरम में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से अहम दो तरफा मुलाकातें करेंगे। ब्रसेल्स में वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की इराकी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात। पाक इराक दो तरफा ताल्लुकात, ज़ायरीन की सहूलत और पायदार ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। इराकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी ज़ायरीन ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने के इक़दाम को सराहा और फहरिस्त में शामिल तमाम ज़ायरीन को इराक आने की इजाज़त देने का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया, मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की इजाज़त नहीं होगी। दोनों ममालिक सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका मैकेनिज़्म मज़ीद मजबूत बनाएंगे। इराकी वज़ीर दाखिला ने जल्द पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सदारत में आज होगा। वज़रा, मावनीन खुसूसी और आला सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। 35 निकाती एजेंडे में शहीद कांस्टेबल मोहम्मद वली के लवाहिकीन के लिए शोहदा पैकेज, आईनी तरमीमी बिल 2025, जमरूद नर्सिंग कॉलेज के कयाम, हाई कोर्ट बेंचेस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों और तीरा वाकया के शहीद और जख्मियों के लिए खुसूसी मुआवजे की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। DGFIA रिफत मुख्तार का FIA जोनल ऑफिस बलोचिस्तान का दौरा। इंतजामी और तफ्तीशी उमूर का जायजा और जोन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। रवां साल हवाला हुंडी, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ नुमाया कार्रवाइयाँ, 89 मुकदमात, 112 गिरफ्तारियां, लाखों डॉलर और करोड़ों रुपए की रिकवरी। बिजली चोरी पर 4771 छापे और भारी रिकवरीज शामिल। DG ने कारकर्दगी को सराहते हुए अफसरों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स का ऐलान किया और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ मजीद सख्त क्रैकडाउन, लॉजिस्टिक सहूलियात की बेहतरी और अमली कारकर्दगी के जामे प्लान की हिदायत जारी की। ओवर बिलिंग की मद में बिजली सार्फिन से 8 अरब से जायद बटोरने का इंकशाफ। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पावर डिवीजन से मुतालिक 2022-23 के ऑडिट एतराज़ात का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से जायद फीडर्स पर डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनीज ने ओवर बिलिंग की। ऑडिट हुकाम ने 8 अरब 72 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदही की। ख्वाजा आसिफ के बानी पीटाए और फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात। कहा 9 मई बानी पीटाए और फैज़ हमीद का मुश्तरका प्रोजेक्ट था, अब यह मंसूबा ज़मीन बोस हो चुका। बानी को फैज़ हमीद और बाजवा की आनत मैसर थी। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाकर वजारत उज़्मा से हटाया गया। फैज़ हमीद को तसल्ली ना हुई तो नैब केस बनवाए गए। बेटी और भाई समेत पूरे खानदान को कैद करवाया। जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। बिलावल भुट्टो ने फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा साबिक DG ISI को दी गई सज़ा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला इस बात का सबूत है फैज़ हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी पीटाए ताकत के नशे में धमकियां देते थे, वो आज मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। इसी जिंदगी में जराइम का हिसाब देना पड़ रहा है। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासत में गलत रवायात डाली। बानी ने नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। मजीद बोले आइन में गवर्नर राज से मुतालिक ऑप्शन मौजूद है, अभी पार्टी में इस पर बात नहीं हुई। वफाक ने हमसे 28वीं तरमीम पर अभी कोई बात नहीं की। फैसल मुआवजा की फैज़ हमीद को सज़ा के बाद नई पेशगोइयाँ। कहा यह सज़ा इब्तदा है, आगे बहुत कुछ होगा।
इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाएगा, कुर्सी खींच ली जाएगी। पीटीआई के जो लोग समझ रहे हैं हम बच गए, उनका एहतसाब होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंजी कहते हैं जनरल फैज़ की सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। उनके साथ कोई और मुलविस होगा तो उनको भी सज़ा मिलेगी। बानी पीटीआई कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सज़ा ना हो। पंजाब हुकूमत को कहूँगा बानी पीटीआई को कहीं और शिफ्ट करें। फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था, सज़ा अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद से मुताल्लिक़ फ़ैसलों की जिम्मेदारी भी इदारे पर आयद होती है। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का इख्तियार बानी ने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। फैज़ हमीद के वकील का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। बैरिस्टर मियां अली इशफाक कहते हैं, कहा मेरे पास पहले से ही सज़ा को चैलेंज करने के हदायत मौजूद हैं। फैसले की कापी अभी मौसूल नहीं हुई। कॉपी मिलने पर इसका तफसीली जायजा लेकर अपील दायर करेंगे। पहला अपील का फॉरम आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है। आर्मी चीफ के पास अपील का रास्ता भी मौजूद है। फैज़ हमीद का कैरियर तनाज़ात से भरपूर। पहली मरतबा नाम 2017 में मंजर आम पर आया। कलअदम TLP का धरना ख़त्म कराने में किरदार अदा किया। 2019 में ISI के सरबराह के तौर पर तैनाती सामने आई। 2021 में काबुल के सरीना होटल में खबरों का मरकज़ बने। चाय पीते हुए उनकी तस्वीर ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की। पंजाब के चकवाल ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले फैज़ हमीद फ़ौज में 76 लॉन्ग कोर्स से पास आउट हुए। बलोच रेजिमेंट का हिस्सा बने। अक्टूबर 2021 में उनकी बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती हुई। 10 माह बाद कोर कमांडर बहावलपुर मुकर्रर किया गया। GHQ में एडजॉइंट जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। नवंबर 2022 में आसिम मुनीर की आर्मी चीफ नामजदगी पर कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सफारती महाज पर मुतहर्रिक। तुर्कमेनिस्तान में सदर सरदार महदूब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। कहा तुर्कमेनिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह जनूबी एशिया तक रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर आज़म की सदर सरदार महदूब को आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर तुर्कमेनिस्तान ने वज़ीर आज़म के दौरे और अमन व एतमाद के आलमी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के बड़ों की पंजाब पर नजरें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। सदर आसिफ अली जरदारी की समीना घुर्की के घर आमद। पीपल्स पार्टी रहनुमा को बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। नॉर्वे के सफीर की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत पर डीमार्श जारी कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इकदाम सफारती हदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। ये इकदाम वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। सफारतकार मेज़बान मुल्क के कवानीन के एहतराम के पाबंद हैं। ये सफारती जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तसव्वुर होती है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs इंसानी हकूक़ के नाम पर सरगर्म है। अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे।